बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रमादित्य का राज था। वे बहुत समझदार और न्यायप्रिय राजा थे। अगर किसी को न्याय चाहिए होता तो वह राजा के दरबार में जाकर अपनी फरियाद करता और राजा बिना किसी पक्षपात के सही फैसला करते थे। इसी राज्य में दो व्यापारी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल ईमानदार था, मेहनत से कमाता था और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। दूसरी ओर श्यामलाल बहुत लालची और चालाक था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने के तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन रामलाल किसी दूर गांव में व्यापार के लिए गया था। वहां उसे एक बहुत ही सुंदर और बेशकीमती हीरा मिला। वह समझ गया कि यह बहुत कीमती चीज़ है। उसने सोचा, इस हीरे को राजा को भेंट करूंगा ताकि हीरा राज्य के खजाने में सुरक्षित रहे। जब वह अपने शहर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात श्यामलाल से हुई। श्यामलाल की नज़र जैसे ही हीरे पर पड़ी, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह हीरा मेरे पास आ जाए तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। श्यामलाल ने चालाकी से कहा, रामलाल भाई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। चलो मेरे घर चलकर थोड़ा आराम कर लो और खाना खा लो। रामलाल को श्यामलाल पर शक नहीं हुआ और वह अपने घर लेकर चला गया। रात को जब रामलाल गहरी नींद में था, श्यामलाल ने चुपके से उसकी थैली से हीरा निकाल लिया और उसने अपनी तिजोरी में छिपा दिया। सुबह जब रामलाल उठा तो उसने देखा कि उसका हीरा गायब है। उसने बहुत खोजबीन की, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। उसे तुरंत समझ आ गया कि हीरा श्यामलाल ने चोरी की है। वह भागा भागा राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा और अपनी फरियाद रखी। राजा ने दोनों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, श्यामलाल, क्या तुमने रामलाल का हीरा चुराया है? श्यामलाल ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैंने कोई हीरा नहीं लिया। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, हम इस मामले का सच पता लगाने के लिए परीक्षा लेंगे। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि वे एक कटोरी में गर्म तेल लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, जो भी सच बोलेगा उसे यह तेल ठंडा लगेगा और जो झूठ बोलेगा उसे यह तेल जलता हुआ महसूस होगा। रामलाल को राजा पर पूरा भरोसा था। उसने बिना झिझक अपनी उंगलियां तेल में डाल दी। उसे तेल ठंडा लगा। अब राजा ने श्यामलाल को कहा, अब तुम्हारी बारी है। श्यामलाल घबरा गया। उसने कहा कि अगर उसने उंगलियां डाली तो वह जल जाएगा। डर के मारे उसने राजा के सामने सच कबूल कर लिया और कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने हीरा चुराया था, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने आदेश दिया कि हीरा रामलाल को लौटाया जाए और श्यामलाल को चोरी के अपराध में दंड दिया जाए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सच कभी छिप नहीं सकता। जो भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, जीत उसी की होती है। रामलाल ने राजा को धन्यवाद दिया और हीरा उन्हें भेंट कर दिया। राजा ने रामलाल की ईमानदारी से खुश होकर
उसे इनाम दिया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में राजा के न्याय की और भी प्रशंसा होने लगी। लोग कहने लगे, जो बेईमानी करेगा उसका अंत बुरा ही होगा, और जो सच्चाई पर चलेगा उसे हमेशा सफलता मिलेगी। सीख: ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। झूठ और चोरी का अंजाम बुरा ही होता है। बुद्धिमानी और न्याय से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।